इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कोर्स रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कोर्स टू कोर्स रिस्ट्रिक्शन एंड कोर्स के अंदर में अगर आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट टॉपिक्स बना रहे हैं तो उसके अंदर में आप रिस्ट्रिक्शंस कैसे डालेंगे Moodle LMS के अंदर। तो अगेन आई विल गो टू डेमो कोर्स, और डेमो कोर्स में अभी मैंने आपके लिए एक टेस्ट कोर्स बनाया था पिछले वाले वीडियो में। इस कोर्स में ही मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं। तो जैसे एक मैं एक्टिविटी से फॉर एग्जांपल मैं एक एक्टिविटी लेता हूँ, लेट मी टेक अ लेसन। ठीक है, मैं एक लेसन बना रहा हूँ। अब इस लेसन में जो एक लेसन बनाने के ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेसन के लिए बहुत डिटेल वीडियो होगी। यहाँ मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ हाउ टू अप्लाई रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि आपके 4-5 कोर्सेज हैं, तो आप ये चाहते हैं कि जैसे पहला कोर्स उसने किया और उस कोर्स में अगर उसको 80% आता है तभी उसको वो नेक्स्ट कोर्स मिले, या जैसे आप ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि अगर सपोज करिए आपके डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट कोर्सेज हैं और आप ये चाहते हैं कि 2 कोर्सेज हैं वो 2 डिफरेंट कैटेगरीज में हैं, बट आप ये चाहते हैं कि अगर कोई ये वाला कोर्स कर रहा है तो ही और शी मस्ट हैव डन दैट पर्टिकुलर कोर्स। देन प्री रिक्विजिट्स आप डालना चाहते हैं, जैसे आपके प्रीवियस कोर्स में कम से कम आपका स्कोर इतना होना चाहिए, बैजेस इतने होने चाहिए। इस तरीके से भी आप रेस्ट्रिक्शंस को डाल सकते हैं। तो आइए मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि अभी देखिए कोर्स के अंदर में मैं एक एक्टिविटी डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐड रेस्ट्रिक्शंस कर रहा हूँ। कोहोर्ट का मतलब होता है Moodle के अंदर में 2 तरीके के ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज ऑन साइट लेवल, सिस्टम लेवल, एंड सेकंड ग्रुप इज ऑन इनसाइड अ कोर्स। तो जो ग्रुप है, जो ग्रुप हम साइट लेवल पे बनाते हैं उसको हम कोहोर्ट बोलते हैं, और जो ग्रुप हम कोर्स के अंदर बनाते हैं उसको हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो अब हम बहुत सारे कोहोर्ट्स बनाते हैं फॉर बल्क एक्शन। तो आप जो है रेस्ट्रिक्शन कोहोर्ट वाइज भी लगा सकते हैं। देन इट सेज कोर्स प्रोग्रेस कंप्लीशन। कोर्स प्रोग्रेस कंप्लीशन का मतलब है कि हर कोर्स में आपने एक कंप्लीशन ट्रैकिंग ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीशन आपको यहाँ दिख रहा है। तो इस बेस्ड ऑन दिस भी आप कोर्स का एक्सेस दे सकते हो। डेट से भी आप कोर्स का रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। मतलब जैसे आपने ये कहा कि 5 दिन आपको आपने इस कोर्स को भी कंप्लीट किया है, जैसे आपने आज इस कोर्स में इनरोल किया तो 5वें दिन ही आपको उस कोर्स का एक्सेस मिलेगा। सो दैट इज डेट। देन कम्स ग्रेड। किसी भी कोर्स में आपका ग्रेड क्या था या आपके सिस्टम पे आपका ग्रेड क्या है, उसके हिसाब से आपको कोर्स का एक्सेस मिलेगा। देन कम्स अदर कोर्स कंप्लीशन। तो अदर कोर्स कंप्लीशन का मतलब होता है कि जैसे जो मैंने आपको बताया कि कोई दूसरा कोर्स है जिसको अगर आपने कंप्लीट किया है तभी आपको इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा। सो दिस इज व्हाट। यूजर प्रोफाइल का मतलब है कि जैसे यूजर प्रोफाइल में जैसे आपने डिपार्टमेंट कुछ डाल रखा है, कुछ आईडी नंबर डाल रखे हैं, कुछ इस तरीके से आपने उस यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए या एक ग्रुप क्रिएट करने के लिए अगर आपने कोई आइडेंटिटी उसमें डाल रखी है तो उस पे भी आप कर सकते हैं। देन कम्स रोल वाइज। Moodle gives you a lot of power in order to create a lot of roles. तो आप कोर्स के एक्सेस रोल वाइज भी दे सकते हैं। जैसे आपने कुछ कोर्स बनाया वो सिर्फ मैनेजर को देना चाहते हैं, नॉन एडिटिंग टीचर को देना चाहते हैं, टीचर्स को देना चाहते हैं, पेरेंट्स को देना चाहते हैं, मेंटीज को देना चाहते हैं। बहुत सारे रोल्स है जो आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दोज रोल्स यू कैन प्रोवाइड एक्सेस टू द कोर्स। एंड जो सबसे नीचे है बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन सेट। तो आप ये तो सबको इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं या आप इन सारों का एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना करके आप इन सबको एज अ रेस्ट्रिक्शन सेट आप यूज कर सकते हैं। टू आप चाहते हैं कोहोर्ट को मैं यूज करूं, रोल को यूज करूं, या ग्रेड को यूज करूं, यूजर प्रोफाइल को यूज करूं, या अदर कोर्स कंप्लीशन को यूज करूं, कोर्स प्रोग्रेस कंप्लीशन को यूज करूं। दिस इज कॉल्ड सेट। तो इन सेट्स को भी आप बना सकते हैं, एक बार बना के डाल सकते हैं। एंड देन यू कैन इवन प्लगइन्स जो रेस्ट्रिक्शंस आपने दिए हैं, सपोज करिए आपने 4 रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कोर्स पे, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि यार 4 में से मुझे फिलहाल 2 की ही ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत नहीं है। तो आप उनको देयर इज़ अ बटन, आई बटन है जो Moodle का बड़ा फेवरेट आइकन है। तो आप उस आई पे अगर क्लिक करेंगे तो इट विल हैव अ फ्लैश मार्क ऑन द आई। दैट मीन्स कि वो रेस्ट्रिक्शन अभी काम नहीं कर रहा है। सो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन दैट यू गेट इन Moodle। रेस्ट्रिक्शन सेटिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्डप्रेस में नहीं है। वर्डप्रेस में सिर्फ ड्रिपिंग आपको मिलती है और वो भी बहुत लिमिटेड होती है।
Moodle उस मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड आई होप कि एक जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन, कोर्स रेस्ट्रिक्शन इन Moodle, और ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, कोहोर्ट, कोर्स प्रोग्रेस, डेट, ग्रेड एंड एवरीथिंग, इन सब के ऊपर अलग अलग सेपरेट वीडियोस मैं बना के शेयर करूंगा, ताकि आपको एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करने में आसानी हो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।